नाम का एक लड़का अपनी माँ गंगा देवी और छोटे भाई लालू के साथ रहता था। उसके पिता को गुजरे 10 साल बीत चुके थे और अब वो अपना गुजर बसर चाय की छोटी सी दुकान चलाकर कर रहा था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। कुछ पैसे देता जा ताकि दोपहर का खाना बना सकूं। अरे माँ, पैसे तो नहीं है। अब जब जाकर चाय बेचूंगा तो कुछ पैसे आएंगे। तो हम लोग दोपहर में क्या खाएंगे भैया? अरे मुझसे क्या पूछता है रे? तू भी तो 18 साल का हो गया है। कुछ काम धाम कर, तो पैसे लेकर आ घर में, तो घर का चूल्हा जले। अरे चिल्ला क्यों रे भैया? हाँ बेटा, अब वो भी काम करेगा तो गुस्सा ना कर। हाँ, इसे समझाओ ना माँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ बैठे बैठे खाने मात्र से जिंदगी नहीं चलती। ये बोलकर हरिया गुस्से में घर से निकला और अपनी चाय की टपरी पर पहुंचा। हे भगवान, आज अपनी कृपा से मेरी सही कमाई करवा देना, वरना मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हरिया अपनी दुकान सजाकर तभी ढंग से बैठ भी नहीं पाया था कि वहां जमींदार अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। अरे आइए आइए जमींदार साहब, बैठिए। मैं आपको ना कड़क चाय पिलाता हूँ। बताइए, अदरक वाली या इलायची वाली? अरे ओए, तेरी कड़क चाय पीने नहीं आया हूं मैं, अपने पैसे लेने आया हूं जो तू उधार लिए बैठा है महीनों से। जी जमींदार साहब, मैं दे दूंगा आपके पैसे। आजकल बहुत दिक्कत चल रही है, काम अच्छा होता नहीं है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। देखिए ना, आपको पता ही है सब कुछ। अरे सुन रहे लड़के, मुझे कोई मतलब नहीं, समझा? क्योंकि मैं तुझे 2 बार मोहलत पहले ही दे चुका हूं। अब तो चुपचाप ये बता कि तू अपनी ये टपरी खाली करेगा या अपने आदमियों से पिटवाऊं तुझे, है? हरिया घबरा गया। उसने फौरन जमींदार के पैर पकड़े और कहा, नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। पैसे चुका दूंगा? अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो रे? ए कालिया, इसकी दुकान से सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक और उसे भी मेरे पैरों से हटा। कुछ आदमियों ने उसकी दुकान का सामान निकाल फेंका और उसे उठाकर एक साइड में फेंक दिया। वो बेचारा रोता हुआ घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। माँ और भाई उसकी हालत देखकर घबरा उठे। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? भैया क्या हुआ बताओ ना। माँ, आज हमारी टपरी भी चली गई। जमींदार ने अपने आदमियों से सब उजड़वा दिया माँ। अब हमारे पास ना दुकान रही, ना ही कोई सहारा माँ। ये सुनते ही गंगा देवी और लालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में सन्नाटा छा गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? भैया, तो अब हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे। और क्या? अरे और क्या? मुझे तो बस यही आता था, चाय बनाना और बेचना। अब और कौन सा काम करूं बता? कुछ देर तक घर में सिर्फ सिसकियां गूंजती रहीं। फिर माँ ने गहरी सांस भरकर कहा, बेटा, याद है तुम्हारे पिता जब गए थे तब उन्होंने वो खेत छोड़ा था। भले ही वो सालों से बंजर पड़ा है, मगर अब तुम्हें उस पर मेहनत करनी होगी। माँ, वो खेत? अरे उस सूखी जमीन पर भला क्या उगेगा? वहां तो घास तक नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा। आज नहीं तो कल जमीन रंग लाएगी। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भूख से मरेंगे। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। चलो खेत पर मेहनत करते हैं। अरे भाई, मगर उसमें लगाने के लिए बीज और खाद चाहिए। पैसे कहां से लाएंगे इन सब के लिए? खाना तक तो है नहीं घर में। गंगा देवी ने आंचल में हाथ डालकर अपना मंगलसूत्र निकाला और बोली, ये ले लो, इसे गिरवी रख दो। जो पैसे मिलेंगे उससे खेती शुरू कर देना। अरे नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है। बेटा,
अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वो भी यही करते। सुनो, मैं बेचने की नहीं कह रही, बस गिरवी रख दो, जब तरक्की होगी तो वापस छुड़ा लेंगे। बहुत मान मनोहार और आंसुओं के बीच दोनों बेटे आखिर मान गए। अगले ही दिन उन्होंने मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे जुटाए। चलो लालू, अब कामयाबी या नाकामी सबकी सब हमारी मेहनत पर निर्भर है। हाँ भैया, अब पीछे हटना नहीं है। दोनों भाइयों ने ठान लिया कि वो खेत पर तरबूज की खेती करेंगे। दिन हो या रात, काफी तपती धूप हो या झमाझम बारिश हो, दोनों ने जी जान लगाकर खेत को संवार दिया। हाँ, देख लालू, मिट्टी की खुशबू बदल रही है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी रे। हाँ भैया, जमीन भी हमारी लगन को पहचान गई है लगता है। और सचमुच कुछ ही महीनों में खेत बड़े बड़े हरे भरे तरबूज से भर गया। अब समय आ गया जब उन्हें अपनी उपज मंडी ले जानी थी। दोनों भाई बैलगाड़ी में तरबूज भरकर मंडी पहुंचे। अरे वाह वाह भैया वाह, इतने ताजा और रसीले तरबूज तो मैंने सालों में नहीं देखे, बता रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, हमें सब चाहिए भाई। तरबूज हाथों हाथ बिक गए। जब हरिया और लालू ने गिनती की तो उनके हाथों में मोटी रकम थी। भैया देखो देखो, आज कितना पैसा हुआ है। अब तो हम माँ का मंगलसूत्र तुरंत छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ लालू, अब हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। चलो